हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर हम क्लास 12th बायोलॉजी को इजी और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। यहाँ आपको मिलेंगे शॉर्ट और क्लियर नोट्स, इजी एक्सप्लेनेशन और बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सब कुछ एकदम सिंपल लैंग्वेज में। हेयर वी आर विद आवर अनदर चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पिछले लेक्चर्स में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। इन लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन किया जाए। अब मेन टॉपिक्स आने से पहले हम कुछ बेसिक सी चीज़ें जान लेते हैं। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पूछ सकते हैं, MCQ में पूछा जा सकता है। अब हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और बिहेवियरल, ये सब मिलके बनाते हैं हमारी हेल्थ को। और हम एक हेल्दी पर्सन तब कहलाएंगे व्हेन वी आर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। तो मीन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारी बॉडी का बहुत ही एसेंशियल सिस्टम है। अब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? पहले है हाई पॉपुलेशन, नेक्स्ट इज लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस, थर्ड इज इंक्रीज्ड सेक्स क्राइम एंड फोर्थ इज लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। सबसे मेन पॉइंट हमारा आता है जो पेपर में भी लिखना पड़ता है, पूछा जाता है, इंक्रीज इन MMR एंड IMR। इसका एक रीजन, MMR इज मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट एंड IMR इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये जब रेट्स बढ़ते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। और इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि भाई देयर इज लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। अब इनके सोल्यूशन भी निकाले हमारी गवर्नमेंट ने। तो एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1951 में। डेट याद रखना बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। इस प्रोग्राम का नाम क्या था? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH प्रोग्राम। अब इन्होंने किन किन चीज़ों को टैकल किया? पहले तो इन्होंने अवेयरनेस फैलाई कि भाई सेक्स एजुकेशन के बारे में इन्होंने बताया थ्रू मीडियाज एंड NGOs। नेक्स्ट क्या बताया? दे एक्सप्लेन कपल्स बेनिफिट ऑफ स्मॉल फैमिली, कि हाई पॉपुलेशन को टैकल करना था तो दे सजेस्टेड कपल्स टू हैव अ स्मॉल फैमिली। थर्ड क्या है? इंक्रीज इन मैरिजेबल एज, फीमेल्स के लिए 18 ईयर्स हो गई और मेल के लिए 21 ईयर्स, उससे पहले नो मैरिज। फोर्थ क्या है हमारा? CDR, इट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज लोकेटेड इन लखनऊ। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अब इस इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस करवाए। पहले है सहेली विच इज अ नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। नॉन स्टेरॉइडल मीन्स नो स्टेरॉइड्स, ओरल मीन्स ओरली टेकन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। निरोध इज अ मेल कॉन्डम एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। ये सब चीजें किसने इंट्रोड्यूस करवाई? CDR ने। CDR इज लोकेटेड इन लखनऊ। नाउ देयर इज एन स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। पहले हम डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। ये है फीटस। ये जो वाइट कलर की जो कैविटी है, दिस इज एमनियोटिक फ्लूइड विच कंटेन फीटल सेल्स। एमनियोसेंटेसिस का प्रिंसिपल क्या है? टू कलेक्ट द एमनियोटिक फ्लूइड कंटेनिंग द सेल्स ऑफ फीटस एंड एग्जामिन देम। जब हमने एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट किया जिसके अंदर क्या है? सेल्स ऑफ फीटस हैं, और उसको एग्जामिन किया, तो हमें आगे डिटेक्शन क्या मिल रही है? हमें इससे पता क्या लग रहा है? हमें ना जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पता चल रहा है कि फीटस के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। कैसे? कौन कौन से जेनेटिक, जैसे एग्जांपल्स डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर, हीमोफीलिया, सिकल सेल अनेमिया, ये सब हमें पता चल जाता है। अगर फीटस के अंदर ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं तो एमनियोसेंटेसिस में हमें ये पता चल जाता है। मिसयूज क्या हो रहा है? टू चेक द सेक्स ऑफ द फीटस, और इन टर्न फीमेल फीटिसाइड बढ़ता था। इसीलिए इस पे बैन लग गया कि एमनियोसेंटेसिस से जेंडर नहीं पता चलेगा तो फीमेल फीटिसाइड भी कम होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रा मीन्स प्रिवेंशन, सेप्टिव मीन कंसीव करना। तो क्या हुआ? इसका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का काम क्या हुआ? प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब NCERT में गिवन है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रॉपर्टी क्या होती है। पहला, यूज़र फ्रेंडली, इजी टू यूज़, सेल्फ इनकॉपरेटिव होना चाहिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सेकंड, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, लेस और नो साइड इफ़ेक्ट्स, कंप्लीटली इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी, और फिफ्थ, रिवर्सेबल होना चाहिए। ये 5 पॉइंट गिवन है NCERT में, जो
एग्ज़ाम में, स्कूल एग्ज़ाम में, बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। सबसे पहले एनसीईआरटी में गिवन है नेचुरल, सेकंड बैरियर, थर्ड केमिकल, फोर्थ इज आईयूडीज, फिफ्थ पिल्स, सिक्स्थ इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स, सेवेंथ इज सर्जिकल। आज के लेक्चर में हम सिर्फ फिफ्थ तक पढ़ेंगे, पिल्स तक पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में फर्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड is natural methods in which no devices are used and no religious sanctions. Important point है, religious sanction, no religious sanction का मतलब है कि इस natural method को perform करने के लिए कोई भी religious belief hurt नहीं हो रही है। Natural method में first आता है हमारा periodic abstinence या फिर calendar या rhythm method। पेरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या है, अब हमें पता है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम स्पैन होता है 28 डेज, जिसमें 14th डे पे होता है एलएच सर्ज और होता है ओव्यूलेशन मींस रिलीज ऑफ ओवम। अब 14th डे पे देयर इज हाईएस्ट चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फर्टिलिटी पीरियड होता है, जो अगर 28 डेज की साइकिल है तो फर्टिलिटी पीरियड होगा 10th to 17th डे। तो इस पीरियड के बीच में कोइटस शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल पीरियड है एंड देयर इज हाईएस्ट चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ लिखा भी हुआ है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी कोइटस विल बी अवॉइडेड फॉर 10th to 17th डे ऑफ 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल। बस इतना ही है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में। नेचुरल मेथड का सेकेंड पार्ट आता है कोइटस इंटरप्टस या फिर विड्रॉल मेथड। इसमें क्या है, ड्यूरिंग कोइटस मेल रिमूव्स द पीनिस जस्ट बिफोर एजैक्यूलेशन फ्रॉम द फीमेल बॉडी। इसमें क्या हो रहा है, मेल रिमूव्स इट्स कॉपुलेटरी ग्लैंड फ्रॉम द फीमेल बॉडी बिफोर एजैक्यूलेशन, जिससे सीमेन ट्रांसफर हो ही ना। अब सीमेन ट्रांसफर नहीं होगा मतलब स्पर्म ट्रांसफर नहीं होगा। सीमेन इज मेड अप ऑफ स्पर्म एंड सेमिनल फ्लूइड्स, तो नो सीमेन ट्रांसफर तो नो फर्टिलाइजेशन। However, it is having highest failure rate because of pre-ejaculation of semen leakage. थर्ड पार्ट आता है हमारा लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया मीन्स नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आफ्टर पार्चुरेशन जो इन्फेंट की बॉडी होती है, उसकी ग्रोथ और फीडिंग वो सब मदर्स बॉडी पर डिपेंड करती है। अब मदर्स बॉडी जब इन्फेंट को फीड करती है तो उनकी बॉडी में प्रोलैक्टिन हाई होता है, जिसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक जाता है एलएच एंड एफएसएच को, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता है कुछ टाइम तक एंड इन टर्न मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती एंड देन देयर इज लेस चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। लैक्टेशनल एमेनोरिया इज ओनली इफेक्टिव फॉर 6 months आफ्टर पार्चुरेशन। एक बात याद रखनी है, नेचुरल मेथड्स हैव हायर फेलियर रेट। So far we have read about natural method. Second method आता है हमारा barrier method. Just a minute. Barrier method, जिसमें barriers are used in order to avoid mechanical and physical meetings of ovine sperm. अब barrier method में सबसे first barrier क्या है, condom, which either of the partner can use. मेल कॉन्डम का नाम है निरोध, ये हमने पढ़ा था CDRI के नीचे। फीमेल का जो कॉन्डम है उसका नाम है फेमशील्ड एंड मेल कॉन्डम निरोध कवर्स द कॉपुलेटरी ग्लैंड एंड फीमेल कॉन्डम फेमशील्ड कवर्स द सर्वाइकल ओपनिंग। अब कॉन्डम जो है इट प्रिवेंट्स फ्रॉम एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को कौन प्रिवेंट करता है, कॉन्डम करता है। इट इज़ नॉट रीयूजेबल मीन्स इट इज़ डिस्पोजेबल एंड सेल्फ इंसर्टेबल, ये याद रखनी है। एक कॉन्डम है विच प्रिवेंट्स द एसटीडीज। बाकी बैरियर मेथड में आते हैं सर्वाइकल कैंस, डायफ्राम एंड वोल्ट्स। ये जो तीनों हैं दीज आर यूज्ड ओनली बाय फीमेल्स, ओनली बाय फीमेल्स नॉट बाय मेल्स। कॉन्डम्स कैन बी यूज्ड आइदर ऑफ द पार्टनर्स, लेकिन डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्ट्स ये सब फीमेल्स ही यूज़ करती हैं एंड इट कवर्स सर्वाइकल ओपनिंग एंड कैन नॉट प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडीज। ये भी याद रखो, ओनली कॉन्डम्स कैन प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडीज। थर्ड हमारा आता है केमिकल मेथड्स। नाउ दीज मेथड्स आर यूज्ड विद द बैरियर मेथड टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। मतलब जो केमिकल मेथड्स हैं जिसमें आती हैं हमारी पिल्स या फिर
जेली, क्रीम्स एंड फॉर्म्स, ये सब यूज़ होती हैं विद बैरियर मेथड टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। एग्जाम्पल क्या है केमिकल मेथड्स के? फॉर्म, जेलीज, क्रीम्स एक्सेट्रा। अब इसमें क्या होगा, बोरिक एसिड होता है विच किल्स स्पर्म। बोरिक एसिड में स्पर्मिसाइडल प्रॉपर्टी होती है विच किल्स द स्पर्म्स। फोर्थ आता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा मतलब इनसाइड, यूटेरस मतलब जो डिवाइसेस हैं इनसाइड द यूटेरस होते हैं, IUDs, which are intrauterine devices. They are inserted by medical practitioners in uterus through vagina. Non-surgical होते हैं, though they are inserted by medical practitioners, but they are not surgical methods. They are non-surgical methods. IUDs का मटेरियल कैसा होता है? प्लास्टिक और मेटल. शेप could be loops, tees, circular rings, springs, etc. एंड येस, ये तो NCERT में भी गिवन है. मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय फीमेल्स इन इंडिया. जो IUDs है, इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच आर यूज्ड बाय फीमेल्स इन इंडिया. टाइप्स ऑफ IUDs क्या है? पहला है नॉन मेडिकेटेड, जिसका एग्जाम्पल है लिपेज लूप. कॉपर कोटेड एग्जाम्पल है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375. हार्मोन रिलीजेस प्रोजेस्टासार्ट या फिर LNG-20. नॉन मेडिकेटेड के बारे में NCERT में गिवन नहीं है तो हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा कॉपर कोटेड के पे जाएंगे. कॉपर रिलीजिंग IUDs क्या है? दे डिक्रीज स्पर्म मोटिलिटी एंड फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म. कॉपर रिलीजिंग में क्या है? ये IUDs जो कॉपर को रिलीज करते हैं, इनका काम क्या है? टू डिक्रीज द स्पर्म मोटिलिटी एंड फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स. हार्मोन रिलीजिंग IUDs में क्या है? दे कंटेन हाई लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन. यहाँ कुछ भी नहीं गिवन था, यहाँ पर कुछ भी नहीं गिवन था कि दे प्रिवेंट ओव्यूलेशन या इम्प्लांटेशन, नहीं. लेकिन हार्मोन रिलीजिंग IUDs में गिवन है कि दे प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन. अब हार्मोन रिलीजिंग IUDs का काम क्या है? सर्वाइकल म्यूकस को रिजिड कर देता है विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ स्पर्म. इन टर्न ये क्या बना देता है? हॉस्टाइल एनवायरमेंट क्रिएट कर देता है विच इज़ अनफेवरेबल फॉर स्पर्म्स इन द सर्विक्स. ये सब एक बात, बहुत ज़रूरी बात है, कॉपर रिलीजिंग IUDs दे डू नॉट प्रिवेंट ओव्यूलेशन या इम्प्लांटेशन. कौन प्रिवेंट करेगा ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को? वो प्रिवेंट करेंगे हार्मोन रिलीजिंग IUDs. फिफ्थ हमारा आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो होती हैं दो टाइप्स की, मिनी पिल्स एंड कंबाइंड पिल्स. मिनी पिल्स में होगा ओनली प्रोजेस्टेरॉन, कंबाइंड पिल्स में होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों. इनका कंजप्शन क्या है? पिल्स शुड बी स्टार्टेड विद इन 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. मतलब जो पिल्स लेनी होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के, मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है उसके फर्स्ट 5 days में लेनी होती है. एंड इट शुड बी कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 21 days. उसके बाद जब 21 days पूरे हो गए, देन वी नीड टू टेक अ गैप ऑफ 7 days, जिन 7 days में होती है फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल. देन स्टार्ट अगेन, मतलब वापस से, मतलब इसमें क्या है? पिल्स लेनी पड़ेगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 days में, उसके बाद कंटिन्यू रखनी पड़ेगी नेक्स्ट 21 days तक. 7 days का, 21 days के बाद 7 days का गैप लेना पड़ेगा जिसमें होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल, और फिर वापस से सेम साइकिल रिपीट होगी. इम्पैक्ट क्या होगा? नो ओव्यूलेशन, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन एंड म्यूकस थिक एंड विस्कस which decreases the sperm motility. That's all for today's lecture. Thank you so much for watching. If you haven't already, please subscribe to our channel and hit the bell icon to stay notified about our latest videos. If you have any doubts or questions, please drop them in comments below. We'll be happy to help.